टाइम ट्रैवल में सफ़र करके किसी इंसान का पास्ट में या फ्यूचर में चले जाना इंसानों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक रहा है। इस पे बहुत सारी फिल्में और वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि कोई मशीन बनी ही नहीं है टाइम ट्रैवल के लिए, और ना ही कोई इंसान टाइम ट्रैवल कर सका है। लेकिन क्या हो अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिल जाए और आप अभी से फ्यूचर में 1 बिलियन ईयर्स आगे चले जाएं, तो धरती कैसी दिखेगी? क्या धरती बर्फ से ढकी होगी या सारा समंदर का पानी सूख चुका होगा, या धरती का ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा होगा? समय में इतना आगे टाइम ट्रैवल करने पे बहुत ही कम संभावना है कि धरती पर आपको कोई इंसान मिले, क्योंकि बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, आइस एज, एस्टेरॉयड और बदलते मौसम को इंसान कैसे झेल पाएगा और कैसे इन चीज़ों का सामना करेगा। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा, पूरे दुनिया में फैली महामारी से लड़ने के लिए इंसानों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो यहाँ बहुत ही कम संभावना है कि इंसान बढ़ते तापमान, क्लाइमेटिक चेंज, आइस एज, ग्लोबल वार्मिंग को अडॉप्ट कर पाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं टाइम ट्रैवल में 1 बिलियन ईयर्स आगे। आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्री फॉर यू। अब से 20,000 साल आगे आप धरती पर पहुँचें और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करें, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज समझने वाला कोई हो ही ना। हो सकता है कि इतने साल बाद अभी बोले जाने वाली भाषा ही ना रहे। 50,000 साल बाद जब आप धरती पर पहुँचें, तो हो सकता है कि सारी धरती बर्फ़ से ढकी मिले। इतने समय बाद हो सकता है कि धरती का ग्लेशियल पीरियड की शुरुआत हो, जिससे नए आइस एज की शुरुआत होगी। तो अपने गर्म कपड़े रखना ना भूलना। 5 लाख साल में हो सकता है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा डायमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए। इससे पूरे प्लैनेट में आग फैल जाए और हवा सांस लेने के काबिल ना रहे। 10 लाख साल में एक और सुपर वॉल्केनो यानी एक बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, जिससे 3,200 घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी। 1 करोड़ सालों में पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग हो जाएगा और एक नया समुद्री बेसिन बन जाएगा। 10 करोड़ साल में एक ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा, जैसा कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर के टाइम धरती से टकराया था, जिसने शायद डायनासोर को ख़त्म कर दिया, और वो आकार में 10 किलोमीटर चौड़ा था। 25 करोड़ साल में सभी कॉन्टिनेंट मिलकर पैंजिया जैसे हो जाएंगे। तब आपको किसी कॉन्टिनेंट में जाने के लिए समुद्री यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, आप बाई रोड ही पूरी दुनिया घूम सकेंगे। लेकिन फिर से 40-50 करोड़ सालों में पैंजिया अल्टीमा फिर से अलग हो जाएगा। 50 से 60 करोड़ सालों में सूरज की गर्मी से पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत रुक चुकी होगी। अब से 80 करोड़ सालों में पृथ्वी से CO2 यानी कार्बन का स्तर इतनी तेज़ी से गिर चुका होगा कि पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ऑक्सीजन और ओजोन भी एटमॉस्फेयर से गायब हो चुका होगा। तो अब से 1 अरब साल में सूरज की गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि धरती का औसतन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस होगा और सारे समंदर सूख चुके होंगे। तो अब आप बताइए, आप टाइम ट्रैवल में
कितना आगे ट्रैवल करना चाहते हैं। वैसे साइंटिस्ट अपने स्टडीज़ के बेस पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। धरती कितने साल बाद कैसी दिखेगी, इसकी जानकारी सिर्फ उसे ही है जो इतने बड़े यूनिवर्स को चला रहा है।